अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं कि किस तरह हम अपने इंस्टेंट गीज़र के पाइप्स को घर पे बहुत ही आसानी से साफ़ कर सकते हैं, वो भी बग़ैर गीज़र को उतारे या इसको खोले। इसके साथ साथ गीज़र के साथ जो पाइप्स अटैच होते हैं उनकी भी सफाई हम करेंगे। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि गीज़र के पाइप तो साफ़ होते हैं, मगर जो इसके साथ पाइप सप्लाई वाले पाइप्स होते हैं उनमें काई, ज़ंग या मैल वगैरह जम जाती है, जिससे पाइप ब्लॉक हो जाते हैं या तंग हो जाते हैं, जिससे हमें पानी का प्रेशर कम मिलता है या हमारा इंस्टेंट गीज़र बिल्कुल ही नहीं चलता। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों तरह के पाइप्स को साफ़ करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि नीचे रेड बटन को दबा के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है, ताकि मेरी हर नई अच्छी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलें शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। जी तो दोस्तों, आपने किसी टब में थोड़ा सा पानी लेना है। इस पानी के अंदर 4 या 5 चम्मच टाटरी के मिक्स करने हैं। टाटरी को अमूमन सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। यह आपको किसी भी जनरल स्टोर से बआसानी मिल जाएगी। 20 रुपये की आपने टाटरी लेनी है। इसको पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करें। जब तक ये मुकम्मल तौर पे पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो जाती, आपने इसको मिक्स करते रहना है। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत से ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जिनको शायद मैं बोल के ना बता सकूं। जब आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक मुकम्मल लाजमी देखना है, ताकि आपको इसकी एक एक चीज़ की समझ आ सके। टाटरी के छोटे छोटे पीस अगर पानी के अंदर मिक्स नहीं हो रहे तो आप इनको हाथ से दबा के प्रेस करें, ताकि ये पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इसके बाद आपने 12 वोल्ट का डीसी पंप लेना है। ये एयर कूलर्स के अंदर लगा होता है। जो 12 वोल्ट के एयर कूलर आते हैं उनके अंदर भी लगा होता है। ये भी आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से आसानी मिल जाएगा। इंस्टेंट गीज़र का जो ठंडे पानी वाला पाइप है, जिस पाइप के ज़रिए गीज़र के अंदर ठंडा पानी जाता है, उस पाइप को आपने पंप के आउटलेट पे लगाना है। यानी कि जहाँ से पंप प्रेशर बाहर निकालता है वहाँ पे आपने इस पाइप को जोड़ना है, ताकि ये पंप प्रेशर के साथ गीज़र के अंदर पानी को बेच सके। और इस जोड़ को क्लम्प के ज़रिए टाइट करें, ताकि यहाँ पे किसी तरह की लीकेज ना हो सके। दोस्तों, यहाँ पे आपने 12 वोल्ट का पंप ही इस्तेमाल करना है। इसकी जगह आपने 220 वोल्ट का पंप इस्तेमाल नहीं करना। काम तो वो भी यही करेगा, मगर उसमें आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का ख़तरा है। इसलिए आपने 220 वोल्ट का जो पंप होता है उसको इस्तेमाल नहीं करना। 12 वोल्ट का पंप आप इस्तेमाल करें। यह आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से 3 या 400 रुपये का मिलेगा। इसको चाहे तो आप पावर सप्लाई से ऑन कर लें या 12 वोल्ट की बैटरी से चला लें। गीज़र का आउटलेट वाला यानी कि जो गर्म पानी वाला पाइप है उसको इस टब के अंदर डाल देंगे, और साथ ही पंप को पानी के अंदर डुबो के इसको चला देंगे, ताकि पंप जो है वो टाटरी वाला पानी गीज़र के अंदर सर्कुलेट कर सके और सारा पानी वापस दोबारा से होता हुआ इस टब के अंदर आए और ये साइकिल चलता रहे। यहाँ पे आप देखेंगे कि पानी का कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाएगा, और साथ ही आपने गीज़र को ऑन कर देना है। इंस्टेंट गीज़र के टेम्परेचर को 60 डिग्री तक लेके जाएं। जब ये 60 डिग्री तक आ जाए उसके बाद आपने पंप को 20 मिनट तक ऑन रखना है।
थोड़े थोड़े वक्फे बाद आउटलेट के पाइप को दबा के इसके अंदर प्रेशर बनाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर 62 तक पहुँच चुका है। अब आपने मज़ीद पंप को 20 मिनट तक ऑन रखना है। 20 मिनट के बाद इसको डाइल्यूट करने के लिए टब के अंदर मज़ीद पानी शामिल करें। पानी को डाइल्यूट करने के बाद एक दफ़ा फिर इसके टेम्परेचर को 60 डिग्री तक लेके जाएं। यहाँ पे आप पानी की कंडीशन चेक कर सकते हैं। हालांकि हमने इसको पतला करने के लिए मज़ीद बहुत सा पानी इसके अंदर डाला है, फिर भी इसका कलर बहुत ही ग्रीन है। ये ग्रीन इस वजह से है कि जो पाइपों के अंदर जितनी भी काई, फंगस और मैल वगैरह थी, ये उस वजह से इसका कलर ग्रीन हो चुका है। जो भी मैल और फंगस वगैरह थी वो इस पानी के अंदर शामिल हो चुकी है। ये तो दोस्तों हमारा दोबारा टेम्परेचर 60 डिग्री तक पहुंच चुका है। अब आपने इसको बंद कर देना है और सारा इसका पानी गिरा देना है।
टब को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद एक दफ़ा आपने पाइपों से सादा पानी गुजारना है। जी तो दोस्तों, अगर आपके जहन में कोई मशवरा है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके लाजमी पूछें, मैं इंशाल्लाह बर वक्त रिप्लाई करूँगा। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, मेरी हौसला अफजाई होती है। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।